पाकिस्तान को सडनली याद आ गया है कि साहब भारत ने उसका पानी बंद कर रखा है। अब भाग रहे हैं कहां पर? भाग रहे हैं यूरोप। सारे जवाब कोई मतलब टॉपिक टूपिक रखे तो इनसे सीखे, पर अदरवाइज ना सीखे। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इस टाइम पे भाग रहा है। ये भागे हैं यूरोपियन यूनियन में और एक पब्लिक में। यार बाकी सब छोड़ दो, बाकी यूरोपियन यूनियन क्यों भाग रहे हो साहब? मुझे ये बताओ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो तुम्हारा फेवरेट है, वो तुम्हारे मार्शल को बोलता है फेवरेट है, जाओ ना अमेरिका के पास। डर लग रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं जंग चाहता। कोई सी होश आदमी दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग नहीं चाहता। ये जंग की बातें हुई हैं जब से बीजेपी दूसरे दौर में मोदी साहब इलेक्शन जीत के आए हैं। ये समझते हैं कि मुसलमानों को गाली दो, पाकिस्तान को गाली दो, अब तो बांग्लादेश को भी गाली दो तो आपको वोट पड़ जाएगा। जो मामला है ये तो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। और अगर वो जो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं उसके साथ अगर वो कोई छेड़खानी करते हैं तो उसको उस तरह तो जाने नहीं दिया जा सकता। तो पाकिस्तान को ज़ाहिरी बात है कि उसमें फिर हर तरीका इस्तेमाल करना होगा कि हिंदुस्तान को इस काम से दोस्तों, भारत ने ये कहा है कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टू पाकिस्तान। ये नरेंद्र मोदी साहब की नई फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। और मैं इस चीज़ को बहुत सीरियस लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हमें वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। इसको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर हमने इसको सीरियस ना लिया या सिचुएशन वैसे ना हुई जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, पानी रुका तो और आपको मैं बात बताऊं, कोई भी इसमें प्लेयर भी नहीं आएगा। एटम बम किस लिए बनाया? इंडिया को मार दे, हमारी जान छुड़ा दे। पानी के लिए एटम बम मार दे? हाँ ना, फिर अगर प्यासे मरने से बेहतर उनको ही मार दो। क्यों रोक रहे भाई? सिंध ताश मुआहदा हुआ है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो एटम बम ही चलाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? भीख मांगोगे उनके पानी के लिए? तो एटम बम से आपको पता है करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ये चीज का पता है आपको? बनाया किस लिए बनाया आपने? वो तो एक हिफाजत के लिए बनाया ना। वो तो एटम बम उस टाइम पे चलते हैं जब जंग होती है, जंग के अंदर टेक्टिकल वार के अंदर जब आपको पता है कि एक जमीन चली जाएगी फिर एटम बम चलते हैं। छोटी छोटी बात पे एटम बम चलाने लगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पानी की छोटी बात है। आपको पता है पानी बंद हो जाएगा तो आपकी फसलें तबाह हो जाएंगी, लोग ऐसे ही मर जाएंगे। खाली पीने का पानी नहीं रहेगा, आपकी फसल पूरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत क्या है? ज़राअत है ना। ज़राअत ही खत्म हो जाएगी, लोग ऑटोमेटिक मर जाएंगे। सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है। हम डील करवा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या। पानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके सस्पेंड किया हुआ है और पानी बंद करने का ऐलान इंडिया ने भी किया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से क्या करेंगे? पाकिस्तान ने एटम बम किस लिए बनाया? इंडिया को मार दे, हमारी जान छुड़ा दे। पानी के लिए एटम बम मार दे? हाँ ना, फिर अगर प्यासे मरने से बेहतर उनको ही मार दो। क्यों रोक रहे भाई? सिंध ताश मुआहदा हुआ है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो एटम बम ही चलाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? भीख मांगोगे उनके पानी के लिए? तो एटम बम से आपको पता है करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ये चीज का पता है आपको? बनाया किस लिए बनाया आपने? वो तो एक हिफाजत के लिए बनाया ना। वो तो एटम बम उस टाइम पे चलते हैं जब जंग होती है, जंग के अंदर टेक्टिकल वार के अंदर जब आपको पता है कि एक जमीन चली जाएगी फिर एटम बम चलते हैं। छोटी छोटी बात पे एटम बम चलाने लगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पानी की छोटी बात है। आपको पता है पानी बंद हो जाएगा तो आपकी फसलें तबाह हो जाएंगी, लोग ऐसे ही मर जाएंगे। खाली पीने का पानी नहीं रहेगा, आपकी फसल पूरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत क्या है? ज़राअत है ना। ज़राअत ही खत्म हो जाएगी, लोग ऑटोमेटिक मर जाएंगे। एग्रीकल्चर तो पहले से तबाह हो गए। एग्रीकल्चर नहीं, टेक्सटाइल तबाह हो गया। एग्रीकल्चर से फिर भी लोग थोड़ा मुस्तफीज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ये टेक्सटाइल तबाह हो गए। आपको पता है अभी सिंध के अंदर जमीनों को देने के लिए पानी नहीं है, फसल नहीं उग रही है। यही वजह है, यही तो कह रहा हूँ। फिर क्या करोगे आप? अगर भूख से कैद से मरने से बेहतर है उनको मार के ही मरो। तो मतलब इंडिया फिर एटम बम नहीं चलाएगा? आपका क्या ख्याल है? इंडिया ने CTBT पे दस्तखत किया हुआ है, वो जब तक उसके ऊपर हमला नहीं होगा वो नहीं चला सकता। तो आप कह रहे हैं ना उसके ऊपर एटम बम चला दो, तो कोई भी कंट्री होती है उसके ऊपर आप हमला करोगे, रिटेलिएट तो होगा, ये चाहे कोई भी कंट्री हो। अरे भाई देखो, जापान में अमेरिका ने जब चलाया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो जापान ने चलाया, अभी तक नहीं बदला लिया।
जापान के पास एटॉमिक बम ही नहीं था। तो नहीं था तो उसके पास इंडिया के एटॉमिक सेंटर को ही तबाह कर दो। आपको पता है जापान ने अमेरिका के एक जजीरे के ऊपर अटैक किया था। अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो अमेरिकन सोल्जर मारे गए थे वो जापान ने मारे थे। पूरा जजीरा तबाह कर दिया था अमेरिका का जापान ने। ये पाकिस्तान की तो तो जंग से तो बहुत ज्यादा तबाही आती है। तो यही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान की कौम पूरी तबाह हो रही है, पानी की वजह से लोग नहीं मर जाएंगे। ये बताओ इसका कोई और हल है आपके नजदीक? बात होनी इंडिया ने चाहिए। जब पानी रोका हुआ, इंडिया ने पानी तकरीबन ये 1900 तकरीबन 2000 से पहले पानी जो डैम बनाया, पाकिस्तान का जो पानी पहले 1980-82 में पानी आता था, उस टाइम तक हर गांव में सैलाब होता था, पानी इतना होता था। इंडिया ने जो डैम बनाया, पाकिस्तान ने कि एक गली का डैम नहीं बना सकते, इन्होंने क्या पानी का क्रोध करना। सिंध का दरिया, सिंध का दरिया, रावी का दरिया, मतलब दरिया सतलुज का पानी है, सारा जाया जो समुद्र में चले जाता है। जब सोनभद्र आता है, कोई डैम नहीं है, कोई गल नहीं है। ये इनको अल्लाह इन्होंने हदायत देवे, अल्लाह ताला ने दी बरकत देवे। ये अल्लाह की कुदरत का काम है जेड़ा इस पाकिस्तान नू दे रहा पानी। बाकी कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है कि जरा पानी का जरा इंडिया ने पानी रोका हुआ है। ये तो 1980 का पानी रोका हुआ है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करना चाहिए और कहना चाहिए हिंदुस्तान का जो रवैया है, इट्स अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, और इसलिए हम एक इमरजेंसी सेशन डिमांड करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का। और सिक्योरिटी काउंसिल का फर्ज बनता है अंडर दिस जजमेंट टू टेल इंडिया कि अगर तुम ये करोगे और इलीगली रोकोगे तो वी विल एंश्योर कि तुम्हारा इलीगल एक्शन विल बी रेजिस्टेड। इन अदर वर्ड्स कि सिक्योरिटी काउंसिल का फर्ज बनेगा, उनका ऑब्लिगेशन होगा टू प्रिवेंट इंडिया डूइंग इट and thereby harming Pakistan and thereby endangering world peace. ये हमें जाके करना चाहिए, देखें क्या होता है। खैर यूएन तो खत्म ही हो गया, मगर फिर भी एक अच्छा एक्सरसाइज होगा। इंडिया बदनाम तो होगा ना खूब। हाँ, यही बात है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती, ये अलग बात है। लेकिन नजमू साकिब साहब टेक्निकली, लीगली वो तो किया है, गैर कानूनी उन्होंने बनाए हैं डैम्स, और उन्होंने सिंतास मुआहदे को जो मुअत्तल सो फार किया है वो तो लफ्ज ही नहीं है आपकी ट्रीटी में। आप पूरी ट्रीटी पढ़ लीजिए, उसके एनेक्सर्स देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी भी ना इसको सस्पेंड कर सकती है, ना यूनिलैटरली निकल सकती है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने या किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट ने या उधर से वर्ल्ड बैंक की कोई सजेशन आती है तो इंडिया ने मानी हो। बुनियादी चीज ये है कि एम्बैरेसमेंट तो हुई है, लेकिन उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रैक्टिकल लेवल पे, ऑन ग्राउंड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि इससे पहले भी आ चुके हैं। सलाल डैम बना था, बगली हार बन गया, अभी फिर पता लगा जी किशन गंगा और ये जो रतले डैम है जिसपे कि आई है ये कि आप नहीं बना सकते, इंडिया बना रहा है, तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं ये दोनों, और ये भी बन जाएंगे रन ऑफ द रिवर पे। और वो जो खिलाफ वर्जी कर रहा है वो को पहले ये तो अभी की बात है ना कि उसने कहा जी हम मुअत्तल करते हैं इसको। जी। उसने खत्म नहीं किया मुअत्तल, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी जो है, और हमने देखा पिछले कई बरसों में, मैं आपको बता सकता हूं 15 डैम उसने इधर बनाए, 7 उधर बनाए, और कुछ छोटे छोटे ऐसे हैं जिनके के नाम भी नहीं आते, और वो बनाए चले जा रहा है। और जब कोई आती है आर्बिट्रेशन से फैसला आता है कोर्ट ऑफ, वो जो इंटरनेशनल यानी आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वो उसको दरखौरे इतना ही नहीं समझता, वो समझता है ठीक है यार हो जाएगा। एक दफा ऐसा भी होता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि इंडिया बनाता है कि आप बने न्यूट्रल एक्सपर्ट, फैसला करें, वो फैसला पाकिस्तान के हक में करता है, और वो कहते हैं हम नहीं मानते, हम कोर्ट में जाएंगे। वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी फैसला उनके हक में नहीं होता, वो कहते हैं हम मानते नहीं है। इसको धांधली कहते हैं, इसको धौंस कहते हैं, इसको जबरदस्ती कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे बुनियादी ये है कि अब क्या किया जाए। तो स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सिंधु नदी जल संधि को लेकर भारत के सख्त रुख की खबरों ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान के कई राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया चैनल इस मुद्दे पर लगातार बहस कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं यदि भारत अपने जल संसाधनों के उपयोग को बढ़ाता है
तो पाकिस्तान के कई इलाकों में पानी की समस्या गंभीर हो सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को लेकर बढ़ती चिंता वहां के किसानों और आम लोगों के बीच में भी दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि अगर भविष्य में जल आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर कृषि, उद्योग और आम जनता के जीवन पर पड़ सकता है। वही भारत का कहना है कि देश का हित सर्वोपरि है और भारत अपने अधिकारों के अनुसार उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी आने वाले समय में दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों में इस विषय के ऊपर क्या नया मोड़ आता है और इसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।